चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी पिछले 4 माह से वेतन न मिलने के कारण परेशान हैं, जिसके चलते सभी कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ रोष जताते हुए नारेबाजी की, जिसे लेकर प्लांट में काम करने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने से इतना बुरा हाल है कि अब उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में वह कितने दिन उधार पर जिए। अब तो उधार देने वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। नौबत ये है सर कि 4 महीने हो गए अप्रैल माह से आज तक हम लोग सैलरी नहीं आई है। ठीक है, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी हमको मिल जाए। हम लोग एकदम रोड पे आ चुके हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग किसके पास जाएं? राशन वाला उधार भी नहीं दे रहा है, वो भी मना कर दिया। कमरे में कुछ भी नहीं कि हाँ खा करके हम ड्यूटी कर सकें। यही प्रॉब्लम है। अपना दर्द मैं किससे कहूँ? किसी अफसर वगैरह से मिले? सर जी, मैं इधर काम से फुर्सत ही नहीं मिलता। रात में ड्यूटी करते हैं, सुबह सोना है, किसके पास जाएं बताइए? जिसके पास बोलो ठीक है आज नहीं कल आ जाएगी, कल नहीं परसों आ जाएगी। जून से ये सिस्टम चल रहा है, आज तक सैलरी नहीं आई। ये 4 महीने हो गए जी, तनख्वाह पेंडिंग पड़ी है जी। अब मैं खुद 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था जी, तब भी बगैर सैलरी से मैंने कैसे ट्रीटमेंट कराया मेरे को पता है जी। और घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो गया। अब बच्चों को भी स्कूल से वापस भेज दिया गया है जी कि अगर फीसें नहीं दी जाती तो आप अपने बच्चों को अपने घर पे बिठाओ जी। तो बताओ सर क्या करेगी इस चीज़ में? राशन पानी क्या? राशन पानी है ही नहीं है घर। ऐसी उधार जितने दिन खाना था वो राशन वाले भी देना बंद कर गए। वो लोग भी आप पहले पिछली पेमेंट करो जी तब राशन देंगे। बताओ जी इस चीज़ में क्या करें? अब सैलरी के लिए हर रोज़ होता आज डल जाएगी कल डल जाएगी, आज डल जाएगी कल डल जाएगी। आज मजबूरी में हमें प्लांट जो है बंद करना पड़ा जी। क्या करें? अब बैठे हैं जी उनके पेमेंट के लिए। देखो जी अब डेली हम आ रहे हैं, डेली आना जाना। अब मेरे को 10 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। डेली का आना जाने का तेल भी लगता है जी। या वो कहाँ से अब लोगों से मांग मांग के उधार मांग मांग के हम तेल पानी डलवा के खर्चे चला के सब काम कर रहे हैं। लेकिन हर रोज अब 4 महीने हद होती है तो क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने वो भी देना बंद कर दिया है। ठेकेदार से बात हुई है? ठेकेदार से भी बात हुई है, जेई से भी बात हुई है जी। वो भी ये कह रहे हैं कि आज शाम तक बढ़ जाएगी सैलरी। अब डेली यही बात होती है जी कि शाम को बढ़ जाएगी। तो हमारा उनका ठेकेदार का भी बिल एक पेंडिंग करा हुआ है जी उन्होंने। अब ठेकेदार कह रहे हैं कि जी अगर एमसी वाले बिल उनका बिल क्लियर करेंगे तभी वो पेमेंट डालेंगे जी। अब हमें भी ये नहीं पता कि वो ये एमसी का है या ठेकेदार का वो है। अब ठेकेदार तो कह रहा है कि ठेकेदार ने तो ये कोई जब तक उसके बिल क्लियर हो तो उन्होंने पेमेंट डाली है। 4 महीने हो गए सैलरी नहीं मिल रही है सर। और सैलरी के लिए हम लोग बात करते हैं तो आज और कल में इन्होंने 4 महीने टोटल निकाल दिए हैं और इसके बाद 5वां महीना शुरू हो जाएगा सर। और ये शनिवार को मीटिंग करते हैं कि हाँ संडे आइए, आपको सोमवार को हर हालत में सैलरी में डाल दूंगा। और ये गोली दे के संडे भी लगवा लेते। कोई हमारे को कहीं अगर हमें जाना पड़ जाए तो हमारे को टाइम नहीं देते हैं कि हम किसी अफसर से मिल भी सकें, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल काम में बिजी रखते हैं। और ये हमें जाने के लिए इतना बिजी कर देते हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, हम किससे मिलें किससे ना मिलें। और सैलरी के लिए बात करो तो ये रोब ऊपर से मार देते हैं सर कि नहीं, रोब ये मार देते हैं कि तुम्हारे को अकेले को ज़्यादा पड़ी है सैलरी, बाकी को सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इतनी मुश्किल हो रही है। वो इतनी मुश्किल हो रही है सर। बच्चे जो है हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि हमारी फीस नहीं जा रही, बच्चों के पेट के लिए रोटी नहीं जा रही, दूध नहीं जा रहा, बच्चों के लिए दूध नहीं है और हमारे लिए रोटी नहीं। हमारे बच्चे यानी कि बिखरने के उसमें आ चुके हैं, रोड पे आ गए। 4-5 महीना बहुत होते हैं जी सैलरी के लिए। और हम कैसे खर्चा चलाएं? मकान मालिक हमें वो धक्के मारता है, दूध वाला वो धक्के मारता है, राशन वाला वो धक्के मारता है कि हाँ जब हम काम यहाँ करते हैं तो हम पैसा कहाँ से लेके आए? हम तो यहीं काम करते हैं, यहीं से पैसा लेना है। और ये पैसे के लिए हमारे को संडे बुलाते हैं सर, हमारे को बिजी कर देते हैं और कहेंगे कि अगर काम के लिए ना हो तो कहेंगे हम गेट के बाहर कर देंगे, जाइए बाहर, यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। तो सर मैं कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ? तो अगला कदम क्या होगा? सर हमें सैलरी नहीं मिलती, अगला कदम क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं है सर। अब हमें जाने को नहीं मिलता, किसी अफसर से मिल नहीं पाते, हम क्या करें? अगर अफसर से मिलने का भी टाइम भी हो तो अफसर के अगर जाएँ तो अफसर नहीं मौके पे मिलता है कि साहब, क्योंकि सिक्योरिटी ही पहले बल्ला कर देगा साहब छुट्टी पे चल रहे हैं। ऐसी बातें सर बड़ी मुश्किल हो गई। और ये है तो अगर हम गांव भी भागना चाहे तो हमारे पास 10-20 किराया तो होना चाहिए, 10-20 रुपये तो होने चाहिए क्योंकि हमें अगर साधन से जाना है तो हमारे लिए किराया नहीं, भाड़ा नहीं, पेट में रोटी नहीं। परेशान है सर, बहुत उलझे हुए। और हमारे सभी कर्मचारी जो हैं सब पैसों के लिए, सैलरी के लिए परेशान हो चुके हैं। 4-5 महीने पूरे हो चुके हैं, आज भी गोली गोली दे ही जा रहे हैं सर। कितने लोग हैं जो कम से कम यहाँ पे हम इस टाइम पे हैं
कितने लोग हैं जिनको सैलरी नहीं, सर 80 लोग हम टोटल काम कर रहे हैं सर, जिनको सैलरी है? जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। लेबर से लेके ऊपर सुपरवाइजर है कि फिटर हैं, बिल्डर हैं, सभी को पैसे लटका रखे हैं सर। पैसे देने के लिए नाम नहीं देते। आज कल में निकाल के इन्हें 5 महीना 4 महीना निकाल दिया जी सर। मामले को लेकर पूर्व मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने अफसरों से बात की है, वह जल्द इनको वेतन भी दिलवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का फेलियर है। जी बिल्कुल, मेरे अभी सुबह ही इसके संज्ञान में आया और मैंने अभी अपने अफसरों से जो बात की है उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत जल्दी इनकी सैलरी भी करवा दूंगा जो रुकी हुई है। क्या इश्यूज थे मुझे प्रॉपरली नहीं पता था, बट जैसे मुझे पता लगा है तो मैंने ऑफिसर से बात की है और वो जल्द ही आज या कल में इनकी सैलरी दिलवा देंगे। सर, जिस तरह से ठेकेदार से उनका कहना है, मजदूरों का कहना है कि हम बात कर रहे हैं, हमें डेली ये कहा जाता है आज मिलेगी कल मिलेगी, इस तरह से 4 महीने हो गए। यदि हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि बाहर का रास्ता है। नहीं, अगर ठेकेदार का ये रवैया है तो बहुत गलत है और इसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं ऑफिसर से कमिश्नर साहब से मिलकर बात करूंगा। अगर एम्प्लॉयज़ को ऐसे डरा धमका के रखा जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी और उसके बाद उन्हें डराया धमकाया जाएगा तो ये सरासर गलत है। सर, चंडीगढ़ में अब देखा गया है कई जगह इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिलती, आखिर इसका रीज़न क्या है? रीज़न मैं इसमें प्रॉपरली बीजेपी का फेलियर मानूंगा, क्योंकि बीजेपी का जब मेयर बना था उन्होंने आते सर कहा था जी हमें 92 करोड़ आ गए हैं, फिर 238 करोड़ रुपए आ गए हैं। अब तो मेयर भी बीजेपी का, गवर्नर साहब बीजेपी के, ऑफिसर बीजेपी के, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। अब पैसा क्यों नहीं ला पा रहे? कहीं ना कहीं ये मेयर की विफलता है जो एमसी को सही तरीके से चला नहीं पा रही। बहरहाल अब देखना ही होगा कि प्रशासन की ओर से इनकी समस्या का समाधान कब तक होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।